हरे कृष्णा प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करेंगे 1 जून से लेकर और 30 जून 2025 अर्थात मासिक राशिफल। अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं कि इस महीने नया क्या होने वाला है तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। आपके भाग्य की, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस महीने हमारी कुंडली में किस प्रकार से, यानी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे कि आपके लगने शुक्र 29 जून तक आपके 7वें भाव पर रहेंगे, यानी कि पूरा महीना, और स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी। शुक्र भाई शुक्र कौन? सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं, आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ मंगलदेव का राशि परिवर्तन होगा 7 जून को। मंगलदेव आपके 10वें भाव अर्थात कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके एकादश भाव सफलता भाव पर मंगल और केतु की युति बनेगी। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके 9वें भाव आपके भाग्य स्थान पर पूरा महीना गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान का 15 जून को राशि परिवर्तन होगा, आपके 8वें भाव से निकलकर आपके 9वें भाव पर प्रवेश करेंगे। बुध महाराज 6 जून को आपके ठीक 8वें भाव से निकलकर आपके 9वें भाव पर प्रवेश करेंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके कहाँ पर? 7वें भाव पर ही रहेंगे। राहु महाराज 5वें भाव पर आपके 6वें भाव पर भाई शनिदेव महाराज रहेंगे, और आपके 5वें भाव पर राहु महाराज पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। चलिए, अब हम समझने का सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी? तो आपके लग्नेश जो हैं, आपके भाई लग्नेश जो हैं, लग्नेश की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, तो सीधा सीधा हम बात करें, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो बुखार, फीवर, खांसी, जुखाम, ये चीज़ें बदलते मौसम और मौसम के हिसाब से आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी कोई बीमारी या कुछ भी ऐसा इस महीने नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो हेल्थ आपकी उत्तम बेहतर आपकी इस महीने रहने वाली है। हेल्थ के साथ ही साथ में आपको इस महीने मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के साथ ही साथ में यश की भी प्राप्ति होगी, आपको यश की भी इस महीने आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश के साथ ही साथ में चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ में लग्नेश की दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, जिससे आपका मन एकाचित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो एकचित होकर उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। दान पुण्य के कार्यों में भी आपका मन अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, यानी कि पूजा पाठ में और दान धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि जो है आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी? भाई आपके धनेश बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव आपके धन भाव के, यानी कि द्वितीय भाव के आपके स्वामी बनते हैं। और मंगल कहाँ पर है? मंगल 10वें भाव पर कर्म क्षेत्र पर नीच के हैं, किंतु 7 जून को लाभ स्थान पर पहुंच जाएंगे, केतु के साथ में हो जाएंगे। हाँ, लाभ अच्छा प्राप्त होगा इस महीने आपको। लाभ जो है, यानी कि सफलता जो है, इस महीने आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सफलता कुल मिलाकर हम सीधा सीधा कहें तो आपको सफलता इस महीने आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सफलता के साथ ही साथ में कुछ आप धन की बचत भी कर पाएंगे, किंतु भाई बहनों से आपके मतभेद होने की संभावना इस महीने रहेगी। अपने भाई बहनों से आप जो है संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उन लोगों से संबंध जो हैं वो अपने मीठे संबंध, अच्छे संबंध बनाकर रखिए। उनकी अगर डांट पड़ रही है तो उसे प्रेम से सह लीजिएगा, बराबरी नहीं करनी है आपको, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, बचत धन की अच्छी आपको प्राप्त होगी। कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, तो कोई सरकारी कार्य आपका बन सकता है। काफ़ी दिनों से कोई सरकारी कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, तो संभवतः ही आपका गवर्नमेंट कार्य जो है आपका बन सकता है। सरकार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प इस महीने आपको प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। उसी के साथ ही साथ में
परिवार से आपको अच्छे रिलेशन बनाकर रखने हैं। परिवार में आपको सभी सदस्यों से आपको जो है अपने रिलेशन आपको जो है उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ मन जो है कभी कभी अशांत सा रहेगा, फिर भी लग्नेश की दृष्टि पड़ने से आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके बुद्धि की। इस महीने कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से या उच्च जो आपके हितैषी हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य आप जो है प्रारंभ करें। इस महीने बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी। उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। छात्र हैं, छात्रों के लिए यह समय बड़ा अनुकूल रहेगा, अच्छा समय रहेगा, लाभप्रद ये समय जो है रहेगा ये महीना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ शत्रुओं का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं पर आपके विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु शत्रु आपके काम को बनते हुए कुछ शत्रुओं में शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। कुछ नए शत्रु बनने की आसार इस महीने हैं, इसलिए किसी से विरोध ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर आप अपनी बुद्धि के कौशल पर अर्थात अपनी बुद्धि से आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से जो है शत्रुओं को पराजित करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की और नौकरी की। नौकरी ठीक रहेगी, नौकरी की कुछ चिंता वाली बात नौकरी में नहीं है। जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभावना ये है कि जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना है इस महीने। अच्छा, इस महीने जो है खासकर क्या है, पत्नी की सलाह लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। अगर पत्नी की सलाह लेकर कोई भी कार्य करेंगे, अगर आज स्त्री हैं तो पति की सलाह लेकर कोई कार्य करेंगे तो ये महीना आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके भाग्य की। भाई आपके भाग्येश बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज आपके अष्टम भाव पर हैं, किंतु बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा इसी महीने। बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 6 जून को, स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अर्थात अपने ही घर पर पहुंच जाएंगे। तो आपके भाग्य में आपको अच्छा साथ मिलेगा। दान पुण्य के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आप जो है पूर्ण तरीके से सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक इस महीने आपकी रहेगी। तो ये प्रभाव देखने को आपको ये महीना कुल मिलाकर ऐसा रहेगा। इस महीने की तारीखों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये तारीखें बेहद शुभ हैं आपके लिए, लेकिन 5 और 6 ये शुभ नहीं है। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये शुभ तारीखें हैं। 14 तारीख शुभ नहीं है और 15 तारीख शुभ नहीं है। फिर आपके लिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये तारीखें शुभ आपके लिए हैं। फिर 26 तारीख शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, 28 शुभ नहीं है, 29 शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 5, 6, 14, 15, 26, 27, 28, 29 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही निकलें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को भोजन करवाएं और इन तारीखों पर ट्रैफिक नियमों का खासकर ध्यान रखें। अच्छा, उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें या फिर आप बहते हुए जल में चावल और दूध प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः कम से कम 5 माला आप जो है जप करें। गुरुवार के दिन आप जो है क्या करें, गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बुधवार के दिन ध्यान रखें, बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें या फिर आप जो है बुधवार के दिन आप जो गणेश जी पर मोदक या दुर्वा चढ़ाएं। तो ये महीना आपके लिए पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। पुनः किसी प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे।